निवासी बहुजनों का सामाजिक अभिसरण, मतलब जो हमारे मूल निवासी बहुजन हैं उनका सामाजिक अभिसरण, मतलब उनके साथ बंधुता भाईचारा ही राष्ट्र निर्माण कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मूल निवासी अभिसरण मतलब सामाजिक अभिसरण मतलब बंधुता भाईचारा, बार बार हमने इस बात को बताया। अब बात आती है मूल निवासी बहुजनों की कि मूल निवासी बहुजन है कौन। आप जाइए, जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो आप कहेंगे किसी ओबीसी के साथी से जाकर कि भैया आप बहुजन हैं, तो कहेंगे भैया बहुजन हम नहीं है, हम है जाटव। जाटव होते हैं बहुजन, ओबीसी के लोग बहुजन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इस तरह के दुश्मनों ने जातियों में तोड़ा। और आज जाति की बात आई तो नीचे लिखा हुआ है वर्तमान में बहुत सारी जाति जो है वो जाति नहीं है, इसीलिए वर्तमान में हमको बहुत सारी जातियों में, पहले से हमको जातियों में तोड़ा। तो शब्द आता है कि भाई हम SC ST OBC बने, ये हमारी संवैधानिक पहचान है। मगर हमारी जमीन पे पहचान क्या है? जमीन पे जो हमारी पहचान है वो है जातियां। और जातियों में कैसे टूटे और अब हमें भाईचारा बंधुत्व बनेगा कैसे? ये पॉइंट है कि हम जातियों में तो टूट गए और जातियों में हमें तोड़ दिया गया, तो हमारे बीच में और ऐसी जातियों में हमें तोड़ दिया गया और इतनी सारी जातियों में तोड़ दिया गया। हमसे पहले हमारे वक्ता ने बताया कि हमें 6743 जातियों में तोड़ दिया गया। मगर मेरे पिताजी यहां बैठे हुए भी हैं और वो साक्ष्य हैं कि जब मेरी बहन की एक शादी हो रही थी, तहरी बहन की, तो मैंने पापा से पूछा, पापा यहां मौर्य है, मैं हरीश मौर्य टाइटल लगाता, ओबीसी से आता हूं, संवैधानिक पहचान मेरी ओबीसी है। मैंने पूछा इसकी शादी करनी है, मैंने कहा मौर्य जी वहां पर है। बोले कौन से वाले मौर्य जी हैं भैया? तो बोले वो दूसरे वाले मौर्य जी हैं, हम शादी नहीं करेंगे। मतलब जमीन पे बिल्कुल डिफरेंट पाया, उसमें भी उपजातियां निकल आई। मतलब जातियां तो लोगों ने जातियां तो बांटा, वो चालाक लोगों ने हमें जातियों में बांटा, मगर उसके साथ साथ हमको उपजातियों में भी बांट दिया। कितनी कितनी उपजातियों में बांटा? हमें बांटा कम से कम 7 एक जाति की उपजाति बना दी। मतलब 6743 मल्टीप्लाई 7 47,201 जातियों में हमको बांटकर खड़ा कर दिया। अब इस 47,201 जातियों के लिए एक मंच पर लाना है, उनके बीच में सामाजिक बंधुता लानी है, उनके बीच में भाईचारा लाना है। ये बड़ा विषय है और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि ये जातियां जो है वो बाहर के लोग जो इस देश पे 10% पे राज करते हैं, जो 10% लोग इस 90% पे राज कर रहे हैं, उन्होंने 47,200 जातियों में आपको तोड़ा, आपको संगठनों में तोड़ा, आपको राजनीतिक संगठन में तोड़ा, आपको ऐसे बहुत सारे संगठनों में तोड़ दिया। और वो लोग जिन्होंने जातियों में तोड़ दिया वो अपनी जातियों पर गर्व करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि जातियां जेल है, जेल, ऐसी जेल जो 47,200 छोटी छोटी जेल बना दी। एक जेल मौर्य हो गई, दूसरी जेल शाक हो गई, तीसरी जेल जाटव हो गई, चौथी जेल यादव हो गई, पांचवी जेल जाट हो गई, प्रजापति हो गई। इस तरह से जातियां बना दी। और उस जातियों में वो जाति के बैठने वाले लोग जो जाति बना दी है, उस जाति के लोग उस पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि मैं, और गर्व से कहते हैं कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट मौर्य, द ग्रेट यादव, द ग्रेट जाट, द ग्रेट प्रजापति। इस तरह से अपने को ग्रेट बनाते हैं। बताइए, उस 10% लोगों ने आपको बता दिया कि ये वाले आपसे नीचे हैं, ये वाले आपसे ऊंचे हैं, ये वाले आपसे भी ऊंचे हैं, ये वाले आपसे भी ऊंचे हैं। तो कैसे बंधुता बढ़ाएंगे आप? कैसे भाईचारा बढ़ाएंगे आप? इस विषय पर काम करना है। ये आसान काम नहीं है। इस पे कैसे काम करोगे, ये मेन पॉइंट है। थोड़ा सा इतिहास लेकर आपको बताऊंगा। इस देश में सिर्फ 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक आर्य, एक अनार्य। मतलब भारत में हमारे किताबों में भी पढ़ाया जाता है आर्य जो विदेश से आए, अनार्य जो इस देश के मूल निवासी हैं। जिस मूल निवासी शब्द का लगातार हमारे बीच में आ रहा है, उसे हमारे पहले पुरखों ने नाम दिया। हमारे पुरखे कौन रहे? बाबा साहब रहे, ललित सिंह यादव रहे, छत्रपति साहू जी महाराज रहे, बिरसा मुंडा रहे। ये सब हमारे महापुरुष हैं। इन महापुरुषों ने हमें बताया, हमारे बहुजन का नाम दिया,
किसका नाम दिया? और उन्होंने कहा, फुले साहब ने कहा, क्या कहा? फुले साहब ने कहा कि चटर्जी बनर्जी विदेशी और बाकी सब मूल निवासी। तो इस देश में पानी है क्या? तो बात आती है कि इस देश में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, आर्य और अनार्य। जो अनार्य हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं। उन मूल निवासियों को इन्होंने ऐसी व्यवस्था दी। आज हम बात करते हैं कि हम संविधान का युग लाएंगे, मतलब BS4 अभियान चला, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन जग जागरण अभियान। मतलब ये बड़े स्तर पर हम पूरे देश में चला रहे हैं। क्या मतलब? इसका मतलब संविधान का राज हमारे इस देश में नहीं है। अभी हमारे इससे पहले नेक्स्ट वक्ता ने बताया कि हमारे संविधान के इतने अमेंडमेंट किए हैं कि वो संविधान की मानने वाली जो शासक है वो फांसीवादी सरकार के लोग बैठे हुए हैं, वो फांसीवादी लोग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो इस संविधान को मिटाना चाहते हैं। जो इस मूल 90% मूल निवासी समाज को हक हिस्सा अधिकार दिलाना चाहता है, उस संविधान को मिटाना चाहते हैं। फिर ये चलता किससे है देश? ये सबसे पहला पॉइंट है। फिर इस देश को अगर संविधान नहीं चलाता है तो इस देश को चलाता कौन है? इस देश को ऐसी कौन सी चीजें जो चला रही है? तो इस देश को चलाती है मनुस्मृति, ऐसी व्यवस्था जो खड़ी व्यवस्था है, जिसने हमें बड़ व्यवस्था जैसी दी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और जिसने सामाजिक जमीन पर बता दिया कि ब्राह्मण सबसे नीचा होता है, क्षत्रिय उससे नीचा होता है, वैश्य उससे नीचा होता है और शूद्र सबसे नीचे होते हैं। और जो इस देश के मूल निवासी थे उनको शूद्र का नाम दिया। जो 90% लोग हैं, जो 10% लोग हैं, उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। आज देख लीजिए उत्तराखंड में, आज उत्तराखंड में सारे IAS ये, PCS ये, डॉक्टर ये, इंजीनियर ये, सामाजिक सम्मान इनको, सामाजिक अधिकता इनको, सारी चीजें इनको दी जाती हैं। नेता सबसे ज्यादा इनके आज 70 विधानसभाओं में भी, हमारे इससे पहले वक्ता अमर सिंह सैनी साहब ने बताया कि 70 विधानसभाओं में भी आज इनके जो 50% OBC है उसका 4% भी उसे अधिकार नहीं। मतलब राजनीतिक अधिकार में भी आज SC ST OBC जो 90% है वो नहीं। तो इस पे एक शेर कहने के बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इसी चीज की लड़ाई चल रही है। जो 10% 90% अधिकार छीना हुआ है, हम पे जुल्म कर रहा है, हमारे अधिकार छीन रहा है, हम पर लगातार अत्याचार कर रहा है और हमारे अधिकारों पर डाका डाल रहा है। उसके लिए जुल्म उनका, सितम उनका, जुल्म उनका, सितम उनका, हुकूमत भी उनकी। जुल्म उनका, सितम उनका, हुकूमत भी उनकी। फरियाद करे किससे? अदालत भी उनकी। कोलोनियम सिस्टम जैसी व्यवस्था बना दी, अदालत में भी वही बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट में वही बैठ गए, हाई कोर्ट में भी वही बैठ गए। तो फिर से पढ़ता हूं, जुल्म उसका, सितम उसका, हुकूमत भी उसकी। फरियाद करे किससे? अदालत भी उसकी। किस चेहरे को सच्चा कहे, किस चेहरे को झूठा, किस चेहरे को सच्चा कहे, किस चेहरे को झूठा, हर लम्हा बदलती हुई सूरत भी उसकी। तो साथियों, ये जो बात रही, जिन जातियों ने इन्होंने शूद्र वर्ण हमको दिया, वर्णों में हमें शूद्र का स्थान दिया, वो इस देश के मूल निवासी हैं। मतलब उस शूद्र वर्ण में इन्होंने 4 और बांट दिए। एक सछूत जिसे ये छू सकते थे, एक अछूत जिसे ये नहीं छू सकते थे, आदिवासी और धर्म परिवर्तित कन्वर्टेड माइनॉरिटी। हमारे माइनॉरिटी के, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के भी लोग आए हुए थे। हमारे अभी बच्चे ने एक छोटी सी बाबा साहब के बारे में बताया, एक बच्ची ने आगे हमारी फातिमा शेख के बारे में बताया, पहली मुस्लिम शिक्षिका के बारे में बताया। तो वो कन्वर्टेड माइनॉरिटी इस देश की मूल निवासी है। आज उनको संविधान में पहचान SC ST OBC दिया गया है। उसी वही SC ST OBC इस देश का मूल निवासी है, वही बहुजन है। इसको जान लीजिए, ये जो है मूल निवासी बहुजन, तो वो कौन है? SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, हम भारत के मूल निवासी। तो अब एक बार नारा लगाएंगे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। SC ST OBC, SC ST OBC। तो ये जो था, अब इसमें बंधुत्व कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि दुश्मन बहुत चालू है। उसने जाति का संगठन बना दिए हैं, उसने राजनीतिक संगठन बना दिए। कैसे ये करेंगे? क्यों? उन्होंने पता है कि राजनीति मास्टर चाहती है। क्योंकि राजनीति जो इस सत्ता पर बैठता है, जो इस गद्दी पर बैठता है, वही नौकरी क्लियर करता है, वही अधिकार देता है। क्योंकि 10% लोगों ने सारे
सारे विधायक, सांसद, आईएएस, पीसीएस, सुप्रीम कोर्ट, और आज जो अमेंडमेंट चल रहे हैं, जो हमारे साथ लगातार हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, 10% जो आज आर्य इस देश में आए हुए हैं, वो हम पर कब्जा किए बैठे हैं। आज उनको अधिकार के लिए क्यों? क्योंकि पार्टियां बना दी। उन्होंने कहा है इनको जातियों में बांट देते हैं और जातियों की पार्टियां बना देते हैं। उन्होंने राजनीतिक पार्टियां भी बनवा दी भैया, बहुत सारी पार्टियां बनवा दी। जाटवों की उन्होंने बनवा दी, यादवों की उन्होंने बनवा दी, गंगवारों की उन्होंने बनवा दी, प्रजापति की उन्होंने बनवा दी, साकी की उन्होंने बनवाई, कुशवाहा की उन्होंने बनवाई, पटेल की उन्होंने बनवाई। ऐसी कोई जाति नहीं छोड़ी जिसकी उन्होंने पार्टी नहीं बनवाई। अब बताओ ये कैसे हो गए? और वो अपनी जाति में कहते हैं जा जाकर, एक जाति वालों एक हो जाओ। अरे एक नहीं हो गए तो ये यादव तुम्हें पीटते रहेंगे। यादव की पार्टी कहेगी भैया एक हो जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मौर्य पीटते रहेंगे। मौर्य कहेंगे भैया एक हो जाओ, नहीं तो ये तुम्हें जाटव पीटते रहेंगे। जाटव कहेंगे भैया एक हो जाओ, अब ये करते रहेंगे। अब तो जाटवों SC ST ने भी कर दिया भैया, अब तो ये वाल्मीकियों को पीटेंगे बड़े भाई। मतलब सभी जातियों की पार्टियों का निर्माण करा दिया। अब बताइए इनमें बंधुता कैसे बढ़ाएंगे, इनमें भाईचारा कैसे बढ़ाएंगे? कारण क्या है? हमारे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण नहीं हुआ, और इस बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण करने के लिए हमारे पुरखों ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई। इसका निवारण मैं आपको बता रहा हूं, बंधुता कैसे बढ़ेगी। ऐसी व्यवस्था बनाई क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने ऑटोक्रेटिक पार्टियां बनाई, और सामाजिक संगठन बनाए उन्होंने, ऑटोक्रेटिक सामाजिक संगठन बनाए, मतलब व्यक्तिवादी संगठन बनाए जिसका मुखिया एक है, वो जातिवादी है, परिवारवादी है। जो उनकी गुलामी करता है वही उनके साथ रहता है, अगर जिन्हें पसंद नहीं है वो निकाल कर फेंक देते हैं। मतलब बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण नहीं होता। इसीलिए हमारे पुरखों ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। बाबा साहब ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दी, और उसमें कई राजनीतिक, अभी हमारे साथी ने, वक्ता ने, इससे पहले हमारे वक्ता रहे अमर सिंह सैनी साहब ने बताया बाबू जगदेव को बारे में, उन्होंने 10% का नारा दिया था। क्या दिया था? अभी उन्होंने बताया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनगरपुर और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार मानव साहब ने वोट 85 जय मूल निवासी, और बिरसा मुंडा ने अबुआ विषम अबुआ राज करके हमारे पुरखों ने लगातार हमें जताया। मतलब हमारे पुरखों ने हमें नसीहत दी कि जाग जाओ, हे SC ST OBC के लोग, बंधुता और भाईचारा बढ़ा लीजिए और एक मंच पे आ जाइए, तभी आप इस देश के शासक बनेंगे, तभी आपके हाथ में मास्टर चाबी आएगी। इससे पहले आप शासक नहीं बन सकते। तो उनको आज हम वो नसीहत भूल गए। और ध्यान रख लीजिए, हमारे पुरखों की नसीहत ही हमारी वसीयत है, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अगर आज SC ST OBC एक मंच पर नहीं आया, जागा नहीं। क्यों? क्योंकि उस 10% ने हमारे बीच में हमारे दुश्मन पैदा कर दिए, बड़े बड़े लीडर पैदा कर दिए। हम उनके दीवाने हैं, और अपनी जाति के लोगों को क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। वो अपनी जाति के लीडर को बताएगा ये लीडर सबसे अच्छा है, यादव अपने जाति के लीडर को बताएंगे ये हमारा बहुत अच्छा लीडर है, ये हमारी जाति के बारे में भला करता है। मगर जितने बड़े गुनाहगार हमारे अधिकारों को छीनने में ब्राह्मण है, वो 10% लोग हैं जो विदेशी हैं, उससे ज्यादा गुनाहगार हमारे समाज के लीडर हैं, जिन्होंने, जो जानते हैं मगर फिर भी वो हमारे समाज को लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे समाज के लीडरों को, ऐसे सामाजिक लोगों को, ऐसे सामाजिक व्यक्तिवादी संगठनों को आपको लात मारना होगा, और आपको आपस में भाईचारा बनाना होगा। और आपको बंधुत्व भाईचारा जब तक बनाएंगे नहीं, तब तक आप शासक नहीं बन पाएंगे, आप अपने अधिकारों को ले नहीं पाएंगे। इसीलिए इस विषय को बहुत ही सोच समझकर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने रखा। इसीलिए इस संविधान में है कि हम भारत के लोग, भारत में समता और बंधुता, उसी बंधुता का मतलब है भाईचारा। वही बंधुता SC ST OBC में अगर बनेगा, अगर ये ऐसी व्यवस्था जो खड़ी व्यवस्था है, हमें इसको मिटाना है, हमें ऐसी समता की व्यवस्था लाना है, तो वो ऐसी व्यवस्था है, वो है संविधान की व्यवस्था। हम संविधानवादी लोग हैं। वो संविधान की व्यवस्था हमें समानता का अधिकार देती है, हमें समान शिक्षा का अधिकार देती है, हमें समान स्वास्थ्य का अधिकार देती है। तो ऐसी व्यवस्था
को हमें स्थापित करना होगा, हमें संविधान का युग लाना होगा। और ये तब होगा जब घर घर संविधान, हर घर संविधान, हर दरवाजे पर संविधान पहुंचेगा और हमारा हर बच्चा बच्चा SC ST OBC का एक होकर उसको पढ़ेगा, तभी आपको आपके अधिकार मिल सकते हैं, इससे पहले नहीं मिल सकते साथियों। अब तो इस जेल में, तो ये जाति रूपी जो जेल है, उसमें जो लोग अपने को ऊंचा कहते हैं और वो ऊंचा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहीं हिलक कर रह जाते हैं। तो आज उन जोलों को तोड़कर आपको भाईचारा और बंधुता बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको आपके अधिकार मिलेंगे साथियों। दूसरा, अभी ये इस तरह से आप बंधुता बढ़ाकर सामाजिक परिवर्तन, एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। दूसरा, इसमें अभी एक चीज और भी है, NCC MBO, मतलब अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, नेशनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये ऐसा है जो राजनीतिक संगठन है, ऑटोक्रेटिक, मतलब जो ऑटोक्रेटिक पार्टियां, वो समझ लीजिए ऐसा राजनीतिक कोई भी संगठन आपके बीच में आता है जो ऑटोक्रेटिक है, तो वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। मगर जो सामाजिक ऐसे संगठन जो वादा करते हैं कि हम भी फुले अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाते हैं, हम अपनी पुरखों की विचारधारा को दरवाजे दरवाजे से बहुजन मूल निवासी जो SC ST OBC है, इनको एक करने का काम कर रहे हैं, तो वो इस NCC MBO में आकर हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर तक हमारे इस संगठन में जाकर एक साथ मिलकर इस संविधानवादी विचारधारा को घर घर दरवाजे दरवाजे पहुंचा सकता है। इसीलिए जो NCC MBO बनाया, ऐसे जो सच में समाज का भला चाहते हैं, समानता चाहते हैं, बंधुता चाहते हैं, ऐसे जो संगठन, छोटे छोटे संगठन है, वो सामाजिक संगठन है, वो इस एक साथ मिलकर इस NCC MBO में एक साथ काम करते हैं। ये क्या है? NCC MBO भाईचारा और बंधुता बढ़ाता है। इसीलिए लगातार हमारा ये NCC MBO का एक प्रतिनिधि मंडल, जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है बाम से, उनका एक प्रतिनिधि मंडल, उसका अध्यक्ष रहकर लगातार वो इस प्रकार के संगठनों से जाकर मिल रहा है। और चाहे वो जाट महासभा हो, मोरे महासभा हो, कुशवा महासभा हो, सैनी महासभा हो, प्रजापति महासभा हो, यादव महासभा हो, ऐसी महासभाओं से जाकर एक साथ मंच पर आने की बात करता है। और ललई सिंह यादव, फुले साहब, बाबा साहब, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज जैसे जो हमारे पुरखे हुए, उनकी विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है और उस राजनीतिक मास्टर चाबी पर बैठने का, शासक बनने की तरफ प्रेरित करता है। जब तक आप एक साथ मिलकर, जिस बल में आपको आज, जिस बल में मतलब शूद्र जो बल था, जिसमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जहां हमारा पिछड़ापन आया, जहां हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, तो उस बल को बताकर कि आप इस बल में, आपको इन लोगों ने रखा, उन विदेशियों ने रखा आपको, इस बल से आपको निकलकर इस NCC MBO में साथ में आपको मिलकर इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा, जिससे हमारे बीच में हमारा भाईचारा बनेगा। आज हम इस मंच पर मौर्य नहीं, शाक्य नहीं, कुशवा नहीं, यादव नहीं, सागर नहीं, जाटव नहीं, हम कौन है? हम मूल निवासी कौन है? हम तो एक बार फिर जोर से नारा लगाएंगे, नींद नहीं आनी चाहिए। SC ST OBC, SC ST OBC। तो ये हुआ साथियों NCC MBO। तो इन बातों को एहसास करना है आपको, क्योंकि जब तक आप एहसास नहीं करेंगे, तब तक आपको आपका अधिकार नहीं मिल सकता। तो इस एहसास के लिए कर जरा एहसास। तो अभी हमारे अमर सिंह सैनी सर ने भी कहा, हे SC ST समाज के लोगों, जरा एहसास करो कि आपका जो अधिकार छिन रहा है, आप बिल्कुल बेखौफ बैठे हुए हो, लगातार आपके बच्चों का आपसे अधिकार छीना जा रहा है। तो उस पर एक कविता है, मैं आपको पढ़ूंगा। मिट रही पहचान तेरी, मिट रही, सर थोड़ा पानी। साथियों हम बढ़ते हैं। मिट रही पहचान तेरी, कर जरा एहसास तू,
मिट रही पहचान तेरी, कर जरा एहसास तू, ले उठा ले चल करम, लिख नया इतिहास तू। ले मिट रही पहचान तेरी, कर जरा एहसास तू, ले उठा ले चल कलम, लिख नया इतिहास तू। जान ले इतिहास में कहां तेरा है वजूद, जान ले इतिहास में कहां तेरा है वजूद, परख जरा सुराग के तू कहां है मौजूद। फिर भी क्यों है लापता, कर जरा एहसास तू, मिट रही पहचान तेरी, लिख नया इतिहास तू। दे रहे आवाज सुन, दे रहे आवाज सुन वो महल के खंडर, दे रहे आवाज सुन वो महल के खंडर, गंद वहां से आ रही लाश तेरी है वहां पर, गंद वहां से आ रही लाश तेरी है वहां पर। फिर भी क्यों अनजान है, कर जरा एहसास तू, फिर भी क्यों अनजान है, कर जरा एहसास तू। बेवफा उनकी कलम है, बेवफा उनकी कलम है, जिक्र तेरा है छिपा, बेवफा उनकी कलम है, जिक्र जरा तेरा है छिपा। जानबूझकर कर दिया है दर किनारे और दफा, गुमशुदा है नूर तेरा, कर जरा एहसास तू, मिट नहीं पहचान तेरी, लिख जरा मैं इतिहास तू। जातियों में है बता, जातियों में तू बता, जातियों में तू बता, धर्म तेरा है जुदा, जातियों में तू बता, धर्म तेरा है जुदा। तू अछूत है तू पिछड़ा, तू ही शोषित है सदा, पहचान तेरी खो गई है, कर जरा एहसास तू, मिट रही पहचान तेरी, लिख नया इतिहास तू। तू यहाँ का मूल निवासी, ये तेरी है भारत भूमि, तू यहाँ का मूल निवासी, ये तेरी है भारत भूमि, जान ले तू एक बार ये है तेरी जमीन। क्यों पराया हो गया, कर जरा एहसास तू, मिट रही पहचान तेरी, लिख नया इतिहास तू। साथियों, ये एहसास कर लीजिए और आज इसी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मदर ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ और मूल निवासी संघ के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के क्लस्टर अधिवेशन लगाए जो संविधान हमारे मौलिक अधिकारों को हमें याद दिलाता है। हमारे अधिकार कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, हमारा बोलने का अधिकार, हमारी शिक्षा का अधिकार, इस तरह के जो हमारे फंडामेंटल संविधान में राइट्स हैं वो हमें मिले। और सरकार को इसमें, सरकार की भी ड्यूटियां संविधान में लगाई गई, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई कि अगर प्रदेश की जनता भूखी है तो उसे भोजन देना है और शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मगर वो सरकार नहीं दे रही है। तो ऐसी सरकार को आपको एक साथ बंदूक बढ़ाकर 90% समाज को इकट्ठा होकर शासक की तरफ, शासक बनने की तरफ जाना पड़ेगा, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव बामसेफ मूल निवासी आरन राम सर बहुत दूर से आए हुए हैं, मैम भी हमारे बीच में आए हैं, उनके बेटे हमारे भाई भी उनके बीच में आए, एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और जो हमारी जनता ने हमें इतने प्यार से सुना, हमारे माताएं बहनें और हमारे पितातुल बुजुर्ग सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से आए। तो साथियों, जय भीम, जय फुले, जय साहू, जय भारत, जय संविधान, जय डेमोक्रेसी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे हमारे जो वक्ता हैं जी सर, गला थोड़ा साफ नहीं दिया। हाँ सर। भूपेंद्र सैनी जी, आप आइए।